The share of TIC Limited are currently priced at rupees 415 and call option exercisable in 3 months time has an exercise rate of rupees 400। तो कह रहा है एक शेयर है TIC लिमिटेड का जिसकी करंटली जो ट्रेडिंग हो रही है वो 415 रुपये पे हो रही है। अच्छा, इसका ना एक कॉल ऑप्शन भी है 3 महीने का जिसका एक्सरसाइज रेट कितना है 400 रुपीज़, यानी 415 का शेयर मिल रहा है और उसी शेयर का एक 3 महीने का कॉल ऑप्शन है वो 400 रुपये में मिल रहा है। रिस्क फ्री का जो इंटरेस्ट रेट है वो 5% का है। जो स्टैंडर्ड डेविएशन यानी शेयर प्राइस की जो वोलेटिलिटी दे रखी है वो 22% की दे रखी है। Based on the assumption that TIC Limited is not going to declare any dividend over the next 3 months, is the option worth buying for ₹25। आगे ये कह रहा है कि जो आगे आने वाले जो 3 महीने हैं ना, यानी जो कॉल ऑप्शन का जो पीरियड है उस पीरियड के दौरान जो TIC लिमिटेड है वो किसी भी प्रकार का कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगा। तो अब आप हमें ये बताइए कि इसके लिए अगर इस कॉल ऑप्शन के लिए अगर 25 रुपये का प्रीमियम चार्ज किया जा रहा है तो क्या ये प्रीमियम जो चार्ज किया जा रहा है ये जस्टिफाइड है? तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? उसके लिए हमें खुद का एक प्रीमियम निकालना पड़ेगा और फिर इसको इस प्रीमियम को जो हमने खुद का प्रीमियम निकाला है उसको हम कंपेयर करेंगे 25 रुपये से और फिर देखेंगे कि ओवर प्राइस है या अंडर प्राइस है। लेकिन अभी तक हमने 2 मेथड पढ़ रखे हैं ऑप्शन वैल्यू निकालने के। पहला मेथड है बाइनोमियल मेथड, दूसरा मेथड है रिस्क न्यूट्रल मेथड। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना ये ब्लैक स्कोल्स मेथड का है। अब ये ब्लैक स्कोल्स मेथड का फॉर्मूला कैसा है? अच्छा, सेकंड पार्ट में आ जाओ। सेकंड पार्ट में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि आपको ब्लैक स्कोल्स वैल्यूएशन मॉडल यूज़ करना है। तो इससे हमें हिंट मिल जाएगा कि जो फर्स्ट पार्ट है उसमें भी हमें ब्लैक स्कोल्स मॉडल का यूज़ करना है। ठीक है, तो अब ब्लैक स्कोल्स मॉडल का फॉर्मूला क्या होता है? जो ब्लैक स्कोल्स जो मॉडल होता है ना उसका फॉर्मूला होता है ये स्पॉट वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग एसेट इंटू ND1 माइनस स्ट्राइक प्राइस डिवाइड बाई ERT इंटू ND2। तो स्पॉट वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग एसेट तो हमें पता है 415 रुपये में जो है वो भी बिक रहा है अंडरलाइंग एसेट। स्ट्राइक प्राइस भी हमें पता है, स्ट्राइक प्राइस 400 रुपये की है। ERT रेट हमें पता है, रेट 5% का है जो रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट है। टाइम पीरियड 3 महीने का है। तो T कितना हो जाएगा? T 3/12 हो जाएगा आपका। और जब इसको सॉल्व करोगे ERT को तो एक वैल्यू आएगी, वो वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में हमें दे रखी है, यानी यहाँ पे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमें ND1 नहीं पता है और ND2, यानी ये 2 चीज़ें हमें नहीं पता है। तो हमें ND1 और ND2 हमें निकालनी पड़ेगी। तो ND1 ND2 निकालने से पहले हमें D1 या फिर D1 और D2 हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम D1 निकालते हैं। जो D1 होता है ना उसका फॉर्मूला ये होता है D1 का फॉर्मूला है ना, स्पॉट बाय एक्सरसाइज कर दो, स्पॉट डिवाइड बाय एक्सरसाइज, जो भी नंबर आएगा आपका या जो भी फिगर आएगी उसका आपने क्या करना है, नेचुरल लॉग निकाल देना है। देखो यहाँ पे लिखा है ना नेचुरल लॉग, तो अपने नेचुरल लॉग निकाल देना है। फिर प्लस करके रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज और फिर टाइम पीरियड। तो यहाँ पे तो सब कुछ आपको पता है। स्पॉट प्राइस कितनी है? देखो स्पॉट प्राइस हमें यहाँ पे 415 की दे ही रखी है। स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस 415 की है, जो स्ट्राइक प्राइस है या फिर एक्सरसाइज प्राइस है वो 400 रुपीज़ की है। अब इन दोनों को डिवाइड करके जो भी फिगर आएगी उसका हमें नेचुरल लॉग निकालना है। फिर प्लस रिस्क फ्री रेट कितना है? 5% का है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है ना कि इस फॉर्मूले में जब आप ये जो रिस्क फ्री रेट है और ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये जब लिखोगे ना तो ये डेसिमल फॉर्म में आप लोगों ने लिखना है, इसे परसेंटेज फॉर्म में आप लोगों ने नहीं। जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे परसेंटेज फॉर्म में लिखा हुआ है, देखो ये मैं दिखाता हूँ आपको। स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे परसेंटेज फॉर्म में है और जो रिस्क फ्री रेट है ये भी परसेंटेज फॉर्म में है। तो इसे आपने कन्वर्ट कर लेना है डेसिमल फॉर्म में, उसके बाद इस फॉर्मूले में पुट करनी है वैल्यू आपने। तो हमने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया इन दोनों को और इसकी वैल्यू पुट कर दी। और टाइम पीरियड तो हमारा 3/12 है ही, डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन कितना 0.22 यानी 22%, और टाइम कितना 3/12, तो इसका हमने अंडर रूट कर दिया। अब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करते वक्त क्या करेगा आपको नेचुरल लॉग, आपको इसका ये जो हमने डिवाइड किया ना 415 डिवाइड बाई 400, तो हमारा आंसर आया 1.0375। तो इसका हम लोगों को नेचुरल लॉग निकालना है। अब इसका नेचुरल लॉग ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे दे रखा है आपको, तो आपने नेचुरल इसकी जगह आपने ये वाली वैल्यू 0.03681 आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 0.503272 32727।
ये आपका D1 निकल कर आ गया। अब हम D2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो D2 तो D1 से भी इजी होता है। तो D2 कैसे निकालते हैं? D1 माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू अंडर रूट टाइम। तो इसकी वैल्यू हम देखो ऑलरेडी हम यहाँ पे ये था सेम ही है ना ये दोनों, तो इसकी वैल्यू तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 0.11। तो ये देखो ये 0.11 यहाँ पे आ गया और D1 की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली ही है। तो पुट कर दो तो आपकी D2 की वैल्यू बड़े आराम से, बहुत ही मक्खन के तरीके से, बहुत आराम से आपकी निकल के आ जाएगी D2 की। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें इस फॉर्मूले में D1 D2 नहीं चाहिए, हमें ND1 ND2 चाहिए। अब देखो जो ND1 ND2 है ना, इसकी वैल्यू को आप टेबल से आपको निकालनी पड़ेगी। वैसे तो जब आप पेपर एग्ज़ाम में करोगे तो एग्ज़ाम में आपको ND1 और ND2 की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगी, बट यहाँ पे हमने ND1 ND2 की वैल्यू ना टेबल से निकाली। एक टेबल होता है इसका ND1 ND2 निकालने का, तो उससे हमने निकाली है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि उसमें हमें वैल्यू निकालनी है 0.50322727, ये हुआ हमारा ND1। लेकिन जो टेबल में जो वैल्यू दे रखी है वो 0.50 और 0.51 की दे रखी है। ये बीच का, ये तो बीच का हो गया हमारा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम इंटरपोलेशन टेक्निक लगाएंगे कि देखो हमें 0.50 से तो ज़्यादा चाहिए, लेकिन 0.50 से कम वैल्यू है। तो 0.50 तो इतनी आ गई। अब इसे हमें कितना ज़्यादा जाना है? हमें इतना ज़्यादा जाना है, 0.00322727 इतना ज़्यादा जाना है। तो अगर एक 0.01 अगर हम देखो 0.01 गए ना हम यहाँ पे, तो 0.01 अगर हम जाते हैं तो हमारी वैल्यू कितनी बढ़ जाती है? कितनी बढ़ गई है वैल्यू? 0.0035 बढ़ गई। लेकिन हमें जाना कितना? हमें इतना जाना है। तब वैल्यू होगी कितनी? तो वैल्यू आपकी इतनी हो जाएगी। ठीक है, इंटरपोलेशन से हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, ये येलो से जो हाईलाइट कर रखा ना इसकी वैल्यू निकाल ली। और 0.50 की वैल्यू हमें यहाँ पे ऑलरेडी दे रखी है 0.6915। तो 0.6915 में हमने क्या किया? हमने इसकी वैल्यू हमने और प्लस कर दी। इसकी वैल्यू क्या है? ये वाली आ गई। तो हमारा इस पूरे की वैल्यू हमारी कितनी निकल करके आ गई? 0.6926 निकल करके आ गई। इसी तरीके से आप क्या करोगे? ND2 की वैल्यू निकाल लोगे। तो ND2 की वैल्यू हमने निकाली तो कितनी आई? 0.6529 हमारी ND2 की वैल्यू निकल करके आ गई। तो इस फॉर्मूले में सब कुछ हमें पता चल ही गया। इस फॉर्मूले में क्या करो, आप सारी फिगर पुट कर दो तो आपका आंसर कितना जाएगा? आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 29.60 आपका आंसर आ जाएगा। यानी जो कॉल जो ऑप्शन है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 29.60। लेकिन कॉल ऑप्शन की वैल्यू अभी कितनी है? अभी हमने देखी जो कॉल ऑप्शन की वैल्यू कितनी? 25 रुपये की है। यानी ये क्या हुआ? अंडर प्राइस हुआ कि ओवर प्राइस हुआ? देखो हमारे हिसाब से आना चाहिए 29, राउंड ऑफ करोगे तो लगभग 30 आ जाएगा आपका। और इनके हिसाब से आ रहा है, ये बेच रहे हैं 25 रुपये में, यानी ये क्या है? अंडर प्राइस, यानी कम कीमत में मिल रहा है। और हमें क्या करना चाहिए? इस ऑप्शन को हमें परचेज कर लेना चाहिए। तो फर्स्ट का आपका आंसर निकल कर के आ गया। फर्स्ट में क्या है ना, बस आपको जो ब्लैक स्कोर्स मॉडल है उसमें आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद करने में दिक्कत होगी। तो अगर किसी को याद करने का तरीका पता है तो कमेंट बॉक्स में वो तरीका बता दे, ठीक है? क्योंकि मेरे को भी नहीं पता किस तरीके से इसको याद करवाएंगे, इस फॉर्मूले को। मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी, है ना? मैं आपकी इतनी मदद कर रहा हूँ, आप तो मेरी थोड़ी सी मदद कर ही सकते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है? सेकेंड पार्ट में पूछा है कि सारी वैल्यू सेम ही रखो ऊपर की। बस ये जो स्पॉट प्राइस है ना आपकी कितनी है? 415। इसकी जगह आप क्या करो? 380 स्पॉट प्राइस कर दो। तो स्पॉट प्राइस हमने क्या करना? कुछ भी नहीं करना, इसमें सिर्फ हमने स्पॉट प्राइस 380 डाल देनी और बाकी सारा फॉर्मूला सारा मेथड हमने फर्स्ट पार्ट में जैसे किया वैसे करना। बस यहाँ पे आपको थोड़ी सी एक प्रॉब्लम आएगी कि जो आपका जो D1 और D2 आएगा ना वो नेगेटिव में आएगा। तो जब भी आपका D1 D2 नेगेटिव में आएगा तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कुछ नहीं करते, हम सिंपल से क्या करेंगे? जो D1 D2 है ना वो उसकी वैल्यू हम जैसे नॉर्मल वैल्यू जो आती है, जो अभी क्या है ये नेगेटिव में है ना? देखो ये नेगेटिव में आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे? नेगेटिव साइन को हम भूल जाएंगे एक बार के लिए। तो और जिस तरीके से हमने नॉर्मल वैल्यू निकाली है ND1 ND2 की, उस तरीके से हम नॉर्मल वैल्यू निकाल देंगे। अब जब हमारी नॉर्मल वैल्यू आ जाएगी ना, उसके बाद उस नॉर्मल वैल्यू को हम क्या करेंगे? 1 से माइनस कर देंगे, तो हमारी N-D1 और N-D2 की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। तो उन्होंने ऐसे ने इसी तरीके से यहाँ पे N-D1 और N-D2 की वैल्यू निकाली। तो किस तरीके से निकालिए? सबसे पहले तो माइनस भूल करके ND1 और ND2 की वैल्यू निकाल दो और जो भी वैल्यू आ जाएगी उसको 1 से माइनस कर दो, तो आपकी N-D1 और N-D2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, आप फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, सेकेंड पार्ट भी हो गया। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे।
थर्ड पार्ट पे कह रहा है कि अभी हमने आपसे सेकंड पार्ट में क्या करवाया था, हमने कॉल ऑप्शन आपसे निकलवाई थी 380 प्राइस पे। अब आप क्या करो, 380 प्राइस पर ही हमें ना पुट ऑप्शन निकाल करके दे दो। तो देखो पुट ऑप्शन निकालना बहुत ईजी होता है। पुट ऑप्शन का एक सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है स्ट्राइक प्राइस डिवाइड बाय ERT माइनस स्पॉट प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट प्लस वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन मतलब जो 380 के प्राइस पे ही जो कॉल ऑप्शन की वैल्यू है ना, उसे हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो वैल्यू कितनी आ रही है, तो देखो आ रही थी वैल्यू 10.52, इसी को हमने यहाँ पे यूज़ किया है 10.52। ये देखो 10.52 वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन हमने यहाँ पे यूज़ किया है। और स्पॉट प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट क्या है 380। स्ट्राइक प्राइस क्या है, स्ट्राइक प्राइस 400 है। ERT वही सिंपल ERT की वैल्यू क्वेश्चन में दे ही रखी है। तो आपका थर्ड पार्ट भी आपका बहुत आराम से हो जाएगा। अब सबसे आखिर में बचा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में ये कह रहा है ना कि सारी इन्फॉर्मेशन जो फर्स्ट पार्ट में दे रखी है आप एज इट इज़ उसको मानो, लेकिन उसमें थोड़ी सी चेंजेस कर दो। चेंजेस क्या करना है, चेंज ये करना है कि जो शेयर की प्राइस है वो 415 की जगह आपको, अभी जो स्पॉट प्राइस 415 चल रही है ना फर्स्ट पार्ट में, उसको 415 की जगह आपने 408 लेना है। और जो टाइम पीरियड आपने देखा होगा इधर 3 मंथ का है, इसको 3 मंथ की जगह 2 मंथ का कर देना है। और जो डिविडेंड है यहाँ पे और एडिशन कर लेना है, एडिशन करके जो डिविडेंड है वो आपने 10 रुपये का और ले लेना है। तो इसको यूज़ करके अब इस इंफॉर्मेशन को, जो मॉडिफाइड इन्फॉर्मेशन है, इस मॉडिफाइड इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके आपने क्या निकालना है, कॉल ऑप्शन की वैल्यू निकाल देनी है। तो देखो इन्फॉर्मेशन तो लगभग सेम ही है, तो जिस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट में किया था उसी तरीके से हम क्या करेंगे इस फोर्थ पार्ट में भी कर देंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि फोर्थ पार्ट में क्या है ना, आपको डिविडेंड भी दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे फर्स्ट पार्ट पे हमने स्पॉट वैल्यू यूज़ किया है, वहाँ पे हम फोर्थ पार्ट में क्या करेंगे, स्पॉट वैल्यू की जगह हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, स्पॉट प्राइस माइनस डिविडेंड E माइनस RT। यानी डिविडेंड को हम क्या करेंगे, डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और फिर उसको स्पॉट प्राइस में से माइनस कर देंगे। तो डिविडेंड की जो प्रेजेंट वैल्यू हो किस तरीके से निकाली जाती है कि डिविडेंड इंटू E माइनस RT, इस तरीके से निकाली जाती है। तो देखो स्पॉट प्राइस कितनी है, स्पॉट प्राइस 408 ली है, क्योंकि फोर्थ पार्ट में बोला गया कि आपको 415 की जगह कितना लेना, 408। तो स्पॉट प्राइस हम कितना लेंगे, स्पॉट प्राइस हम 408 लेंगे। फिर माइनस डिविडेंड कितना है, डिविडेंड 10 रुपये का डिविडेंड है, इंटू ERT कितना है, ER तो वही है अपना। और टाइम क्या है, टाइम 3 महीने की जगह हमें 2 महीने लेना है, यानी टाइम 2/12 हो जाएगा। फिर जो भी वैल्यू आएगी आपने उसको माइनस में कर देना है, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिविडेंड को इंटू कर देते हैं E माइनस RT से। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको मिल ही जाएगी क्वेश्चन में। देखो दे रखी है क्या क्वेश्चन में, देखो मैं एक बार देखोगे अगर आप तो 0.8335 आपकी यहाँ पे दे रखी है, 333 की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 1.0084। यहाँ पे क्या है ये, हाँ तो देखो आप लोग ना इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना। ये 833 है, ठीक है, यहाँ पे 833 आएगा मैंने, और 83 इसकी वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे देखो दे रखी है, ये आपकी है वैल्यू ये। अभी यहाँ पे बोलोगे सर ये तो माइनस में नहीं है, एक्चुअली में ना ये माइनस में ही है, बट ऐसे ने इसको गलत लिख दिया है, यहाँ पे माइनस आनी चाहिए थी वैल्यू, ठीक है। तो आपकी वैल्यू ये आ जाएगी 1.0084। तो आप इसकी जगह 1.0084, मैंने ये क्यों लिखा फिर, हाँ तो मैंने अभी चेक किया है, ये जो यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है ना ये गलत दे रखी है, इसको काट दो। अगर आपके में भी यही वैल्यू तो इसको काट दो, इसकी जगह क्या लिखना है, इसकी जगह 0.9917 यही वैल्यू है ना, 0.9917 कहाँ गया, फोर्थ पॉइंट था हमारा, हाँ ये वैल्यू है, ठीक है। तो ये जो है ना ये पूरा इसकी वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है, हमारे यहाँ पे मिसप्रिंट हो रखी है, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, बट इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी यहाँ पे दे रखी है। अगर आपके में भी एक लिखा है तो इसको काट करके ये लिख लो 0.9917 लिख लो,
तो इसकी जगह आप 0.9917 डाल दोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा 398.083। तो आपने क्या करना है, आपने हर जगह स्पॉट की जगह आपने ये वाला फॉर्मूला आपने यूज़ करना है। और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 398.083। बाकी तो ये सवाल हो गया सॉल्व आपका।